हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर आर कॉल्ड द पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एंथर और स्टेमेन और स्टिग्मा के अंदर, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आर कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। वो अपना स्टिग्मा सेम फ्लावर में गिराते हैं, इसलिए उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑन द प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसको पॉलन जो ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं अदर प्लांट में, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ द सीड फॉर्मेशन। कैसे कैसे सीड की फॉर्मेशन होती है। एयर, वाटर और एनिमल स्प्रेड सीड्स and pollen grain germinate and the form of the pollen tube which pass through style to reach up to the ovule present in the ovary. The fusion of the male and female gametes is called the fertilization. Zygote is produced inside the ovary. Now friends, हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ह्यूमन यूज करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन के लिए। और सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द जर्म सेल एग्जांपल ओवा एंड स्टार्ट इन द बॉडी। दिस पीरियड ऑफ द सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द पुबर्टी। ये इस टाइम को हम पुबर्टी भी बोलते हैं और टीनेजर भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस एट द पुबर्टी। पुबर्टी टाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट एंड द जेनेटिकल एरिया। स्किन बिकम ऑयली हो जाती है स्किन और उसके ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम एंड वॉइस बिगिन टू क्रैक। और हमारा अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो सबसे पहला है टेस्टिस, जो कि सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्ट्रोन, उस हार्मोन का जिसका फंक्शन है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड ब्रिंग चेंज एट द पुबर्टी। फिर सेकंड है वास डेफरेंस, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। एंड नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इट इज द कॉमन पैसेज टू द बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द पेनिस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर जो ओवरी है, a pair of the ovary located in the both side of abdomen. Now इसकी फंक्शन क्या है। ओवरी क्या काम करती है। ये एग को प्रोड्यूस करती है इधर। ऑनसेट द पुबर्टी एग स्टार्ट मेच्योर, और जैसे ही पुबर्टी टाइम होता है एग जो होते हैं वो मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये क्या करती है, रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो रिसीव कर लेती है ये एग को और ओवरी के जरिए ट्रांसफर हो जाता है और यूट्रस तक पहुंच जाता है और ये फर्टिलाइजेशन करती है। अगला है यूट्रस, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक प्लेस। नाउ अगला टॉपिक है ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको ड्रॉ खुद करना है, इसके पार्ट की लेबलिंग करनी है और इसके फंक्शन आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, the fertilized egg called the zygote is planted in uterus and developed into an embryo. फिर है प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The embryo gets nutrition from the mother blood with the help of the special tissue called the placenta. इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो अपना न्यूट्रिशन अपनी मदर से लेता है जिसको कि प्लेसेंटा बोला जाता है। It is provide a large space area for the exchange of the glucose, oxygen and waste material. तो हमारा अगला टॉपिक है when egg is not fertilized। जब egg जो है fertilized ही ना हो तो the uterus process itself every month to receive fertilized egg. The lining of the uterus become thick and spongy, required to support the embryo. This lining break and come out through vagina as blood. And this cycle take around the 28 days every month. It's called the menstruation problem.
जो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है। तो नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिसको STDs भी बोला जाता है। मैनी डिसीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल जैसे गंगोरिया एंड सिफिलिस एंड वायरल HIV एड्स तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या क्या मेथड्स होने चाहिए? मैकेनिकल बैरियर जिसके अंदर कंडोम, सर्वाइकल कैप्स एंड केमिकल मेथड्स हो गए, पिल्स हो गए, IUCD हो गए, हमारी लूप्स, कॉपर टी वगैरह, एंड सर्जिकल मेथड हो गए, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। दिस मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में जरूर आता है। और अगला टॉपिक है हमारा फीमेल पॉर्टिसाइड। फीमेल पॉर्टिसाइड क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ द किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम इज कॉल्ड द फीमेल पॉर्टिसाइड। इसमें क्या होता है, जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको मदर की बॉम में ही मार दिया जाता है, जिसको फीमेल पॉर्टिसाइड बोला जाता है। तो नाउ फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे नोट्स जो है वो अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।